सब्सक्राइब कीजिए नासा हिंदी न्यूज चैनल को और दबाएं इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। और ये बिल्कुल अचानक तेज क्यों हो गई पृथ्वी के घूमने की रफ्तार, जानिए क्या है कारण। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष अर्थ एक्सिस पर एक दिन में चक्कर लगाती है। इसके अलावा वह सूरज के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। अब यह सामने आया है कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर चक्कर लगाने की स्पीड बढ़ गई है। इसी वजह से धरती को अपना एक चक्कर अर्थ रोटेशन लगाने में सबसे कम समय लगा है। हालांकि धरती ने अपना यह चक्कर पूरा करने में सामान्य से 1.59 मिलीसेकंड कम समय लगा। यह घटना 29 जून को हुई, यानी इस तारीख को धरती ने सबसे कम समय में अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा कर लिया। कुछ साल पहले तक यह कहा जा रहा था कि धरती के घूमने की रफ्तार धीरे धीरे कम होती जा रही है। इंटरनेशनल अर्थ रोटेशन एंड रेफरेंस सिस्टम सर्विस (IERS) ने इसी वजह से लीप सेकंड जोड़ना भी शुरू कर दिया था। हालांकि 29 जून की घटना के बाद भी इसी बात की संभावना जताई गई है कि धरती के घूमने की रफ्तार धीरे धीरे कम ही हो रही है। इसका कारण चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है, जिसकी वजह से धरती की रफ्तार कम होती जा रही है। कितनी तेज है धरती के घूमने की रफ्तार? पिछले कुछ सालों में एटॉमिक घड़ियों ने यह बताया है कि अब धरती के घूमने की रफ्तार बढ़ने लगी है। इसका नतीजा यह होगा कि आने वाले 50 सालों में दिन छोटा होता जाएगा। साल 2020 में वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि साल 1960 से कुल 28 दिन ऐसे थे जो काफी छोटे थे। हालांकि साल 2021 में ऐसा नहीं हुआ और पिछले साल की तुलना में इस साल छोटे दिन थोड़े बड़े हुए। 29 जून 2022 को जो घटना हुई वह अपने आप में बेहद खास है। इस दिन धरती ने सबसे कम समय में अपना एक चक्कर पूरा किया, यानी सामान्य दिन की तुलना में इस दिन एक चक्कर पूरा करने में धरती ने 1.50 मिलीसेकंड कम समय लिया। इससे पहले 19 जुलाई 2020 को धरती ने एक चक्कर पूरा करने में 1.46 मिलीसेकंड कम समय लिया था। क्यों बढ़ रही है धरती के घूमने की स्पीड? धरती के घूमने की रफ्तार कम ज्यादा होने का कारण एकदम स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसे लेकर कुछ मत इस तरह हैं। ध्रुवों पर बर्फ पिघलने से ध्रुवों का वजन कम होना, धरती के अंदर के पिघले हुए लावा की गति, धरती के अंदर के प्लेट्स की गतिविधि, धरती के भौगोलिक ध्रुवों का अपनी सतह पर घूमना। क्यों अहम है धरती की यह रफ्तार? अगर धरती की रफ्तार इसी तरह बढ़ती है तो GPS में धरती अपनी पिछली जगह पर आ सकती है। सिर्फ आधे मिलीसेकंड का मतलब है भूमध्य रेखा पर 10 इंच या 26 सेंटीमीटर की दूरी। सीधे सीधे कहे तो धरती की रफ्तार की वजह से GPS पर असर पड़ता है।